मैं बात करता हूँ जो कोई भी ना करके दिखाए आप हाथ के अंदर, तो मैं चुनौती देता हूँ कि बाकायदा अगवानी करने को। भारत के अंदर तो कोई साधु ना कर पाए, अगवानी करे चुनौती कोई साधु नहीं कर सकता, कोई ऐसे मुनि नहीं कर पाए। नहीं महाराज जी, बहुत अगवानी माँ कसम मेरी गद्दी में बैठ सकता हूँ, उसके पीछे तो कोई बड़ा नहीं है, अघोड़ी से बड़ा कोई नहीं है, अघोड़ी से हाँ पृथ्वी में कोई नहीं है। तो दोस्तों वृंदावन कुंभ में एक और अघोरी बाबा से आप सबको मैं मिलवाता हूँ। महाराज जी बहुत बहुत चरणों में आपका प्रणाम, सादर प्रणाम। महाराज जी अवघड़ की परंपरा क्या है, अवघड़ परंपरा कैसे आप लोग उसका परंपरा को निर्वहन करते हैं? अवघड़ की परंपरा तो यही है कि सर्वभंग इतने अघोरी होते हैं, महाकाल के जो भगत होते हैं वो शमशान में ही अपनी सिद्धि, रहना सहना खाना पीना सब कुछ शमशान से मतलब रखते हैं वो जी, समझ रहे हैं। उनके पास कोई आए या ना आए उन्हें कोई परवाह नहीं जी, करोड़ों जनता आ जाए फिर भी कोई टेंशन नहीं जी। महाराज जी शमशान में ऐसा अपना स्थान क्यों बना लेते हैं? शमशान में अपना स्थान क्यों? शमशान में तो स्थान है ही, पूरे भारत के शमशान में तो है ही स्थान। और कहाँ पे? पूरा भारत शमशान है? हाँ पूरा भारत में शमशान ही है, सब कुछ शमशान ही है। ये कैसे शमशान है महाराज जी? क्यों? ये दुनिया वालों को बताइए कैसे। दुनिया वालों को मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे बात बोल रहा हूँ, सुनो जी। कि जब भीष्म पिता ने कहा था, समझ रहे हैं, कि राजा कर्ण ने जी कि मुझे ऐसी जगह पर फूकना कि कोई चिता ना जली हो, जी जी, जहाँ पे कोई चिता बहुत ना जल पाई हो जी। जब विष्णु भगवान ने वो नाप के देखी तो ऐसी कोई जगह ना आई कि जहाँ पे चिता ना जली हो, हर जगह चिता। हाँ जी, मैं सच बोल रहा हूँ, शुभ मेरी शुभ है। ये आपकी जो बात है ये शुभ ज्ञान है, शुभ है जी जी। और परंतु हम लोग देखो अघोरी बाबा है जी, हमारे लिए धूप बारिश तूफान जी, बाई चांस कोई भी आ जाए, इसलिए भी पड़ जाए तो हमको कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए शमशान में रहने में कोई दिक्कत नहीं। मेरा घर है शमशान। आपका घर है शमशान? हाँ, मेरे पिता ने भी की थी, भोलेनाथ ने भी की थी शमशान की क्रिया, अघोरी की क्रिया की थी जी। हाँ, अघोरी की क्रिया क्या होती महाराज जी? अघोरी की क्रिया आपको समझा मैं सब देखो, अघोरी क्रिया होती है शमशान में रहना, शमशान में खाना, शमशान में सोना, उसकी नियम कर्म मर्यादा सब कुछ भंग होती जी। नहीं वो सम्मान जाने जी, ना वो नियम जाने जी, समझ रहे हैं। चाहे तो हड्डी खा जाए, वो चाहे तो मुर्दा जानी, मुझे उन्हें आपसे मतलब नहीं जी। अघोरी एक भूत होते, अघोरी एक इनका रूप ही ऐसा होता है, डराना सा जी जी। तो ये संसार से विरक्त क्यों हो जाते महाराज जी? विरक्त क्यों हो जाते, अलग क्यों हो जाते संसार से? अच्छा, अलग का मतलब स्वयं भगवान के। एक मिनट में आपको बताऊं जी कि अघोरी महात्मा का कोई भी मीडिया आप बात कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है कि अघोरी का कोई अखाड़ा भी नहीं होता, अखाड़ा नहीं होता जी। हर एक साधु का अखाड़े होंगे आज की पेट में तुरंत, फिर हमारा कोई अखाड़ा है जी, और हमसे बड़ा कोई अखाड़ा भी नहीं है जी जी जी। हमारा कोई अखाड़ा भी नहीं, क्या हम सर्वभंग महात्मा है जी जी। हमारे कोई खालसा भी कहीं ना कभी जगह भी ना मिल सकता हमको शमशान में कहीं जगह फेंकते जाएंगे जी, क्या हम गंदी नाली कीड़े हैं जी जी। तो ये क्यों अपना जीवन ऐसा कर लेते हैं आप? हमसे बड़ा कोई। एक मिनट में आपसे बोलूं कि अपना जीवन ऐसे क्यों कर लेते हैं जी। अब मैं आपसे सच्ची बोल रहा हूँ बिल्कुल जी कि इतने बस साधु ऋषि मुनि ज्ञानी है जी, इन्हें मात्र मुक्ति मिल सकती है जी जी जी, अच्छी बारी जी। परंतु भगवान के कभी दर्शन नहीं हो सकते, महाकाल के कभी मत सोचना जी। महाकाल के दर्शन मैं सच मैं उनसे शुभ बोल रहा हूँ आपसे, अनशुभ नहीं। वो तो मात्र एक अघोरी के लिए जी, परंतु अघोरी की मुक्ति बढ़िया नहीं हो सकती जी, उसके लिए दर्शन हो सकते हैं महाकाल के, मगर उसकी मुक्ति नहीं हो सकती अघोरी की। और नहीं तुमने आज तक अघोरी की मुक्ति देखा होगा किसी पर नहीं आज तक जी जी। एक छक्का की, जैसे हिंदी में बोलते हैं छक्का, अब तक बोलते हैं किन्नर, हाँ जी, मगर उसकी तुमने मुक्ति ना देखी होगी और आज तक अघोरी महात्मा कभी तुमने मुक्ति नहीं देखी होगी जी 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 जी। तो ये जो आपकी परंपरा होती ये अलग क्यों होती महाराज जी? खाना पीना और जो है एकदम अलग सा रहना, ये कैसी क्यों परंपरा होती है? हाँ, तो अघोरी क्रिया तो यही है कि रात में 12 बजे की क्रिया में अपने जहाँ से तुम्हारी एंड होती है वहाँ से मेरी चालू होती है जी। अरे जहाँ से तुम्हारी एंड होती है सभी मुद्दा आ जाए शमशान में जी, तो बात हम फूंक के एंड कर देंगे तो तुम्हारी एंड हो गई जी, और वहाँ से मेरी चालू होती है। आपकी वहीं से चालू होती है? हाँ, मेरी चालू होती है और आपकी एंड होती है जी जी जी। तो ये जीवन की सच्चाई आप जानते हैं? जानता नहीं, पूरे भारत की जानता हूँ, ऑल इंडिया की भी जानता हूँ, पागल नहीं हूँ। 28 साल तब तक शमशान में भूतन में भूतों में 28 साल है गई। मुझे बताओ ना, मीडिया बात मुझसे पूछो कहाँ मेरे काम है, कहाँ नाल करो, क्या खाता हूँ, क्या करता हूँ। अच्छा, खाते मुर्दा भी खा जाते हैं? हाँ, मुर्दा भी खा जाता हूँ, टीप खराब मुर्गा जो मिलते सारे बच्चे तो मेरे को। तो सरबच्ची है? सरभंगी। तो महाराज जी ये मुर्दा खाने की कहीं वेद पुराण में है क्या?
क्या कैसे तत्व है, आप कैसे खा लेते हैं? मुद्दा खाने की नहीं है। हाँ, किसी तत्व में है तो जरा जानकारी दर्शकों तक बताइए। 1 मिनट जी। जो काली के कहीं पेट में है क्या? काली कलकत्ता वाली तेरा पसंद न जाए खाली, तू है कप्पड़वारी जी। ऐसा कहीं लिखा हुआ है वेद में? कोई दारू लिखी हुई है? जी नहीं। फिर वो भी तो बहरव है कि ना है? जी। बहरव को क्यों सुनाते हैं बताइए आप दारू? जी। अच्छा से समाज में पढ़े लिखे लोग मानते हैं बहरव को, वो बहरव की पूजा करते हैं जी। तो क्या सुनाते हैं आप? जी। और हमारे तो पूरे पहले तो चाहिए ही है, खून तो चाहिए। ये खून चाहिए। अरे मसानी है यहाँ खून चाहिए। तो उल्टी खोपड़ी उल्टा ज्ञान महाभूतनी बाप शैतान कैसा ना मतलब महाकाल जाके बुद्धि बैठ जाए, बुद्धि का विनाश मान लेना आप। जी। और भूतनी क्या होता है? जो मुँह फैला पड़िए जी। कितने और आप अभी जब और फूकेंगे जी। तो होता है। जी 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 जी। तो महाराज जी पूरा संसार, ये पूरी दुनिया धरती सब मुर्दा, सब शमशान है। हाँ, सब में शमशान है ये बेटे, सारे शमशान है। हाँ, सब शमशान ही है। तो इतनी कठिन तपस्या, इतनी कठिन साधना कैसे कर लेते महाराज जी? कैसे कर लेते हैं? जी जी। कौन सी शक्ति आ जाती? क्योंकि देख रहे हैं बड़े बड़े पंडाल लगे हैं आराम। एक मिनट में आपको बात करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं 4 को ही मानता हूँ दुनिया के पूरे भारत में। 4 अघोरी? कोई किसी नहीं, 4 देवता ऐसे मानता हूँ, जी। बाकी दुनिया भारत को नहीं। जी। समझ रहे हैं आप? जी। वो भी एक महाकाल, एक काली, जी, समझ रहे, एक भैरव जी। जो काली मेरी माई है, जी, समझ रहे हैं, भैरव मेरा भाई है, जी, और महाकाल मेरा पिता है, महाकाल पिता है, और शनि मेरा भगवान है। जी, शनि भगवान है। चांद की मानता हूँ, बाकी दुनियादारी मुझे कोई मतलब नहीं, कौन कहाँ रहता है दुनिया की कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब नहीं। कोई दुनिया मेरे पास आती है, मैं किसी के पास जाऊँ? जी। मुझे तुम्हारे भोजन चाहिए ना, तुम्हारे जल चाहिए, मैं पेशाब पी जाऊँ अपनी, बोल, जमुना का पानी पी जाऊँ, बोल, नाली का पानी पी जाऊँ, कहते मतलब मुझसे? जी, आपको किसी से मतलब? हाँ, नो टेंशन नो एंट्री, राइट। जी। तो महाराज जी, ये ज्ञान जो है, ये तत्व जो है, ये केवल अध्ययन से, आपके 28 साल की साधना से आया है? हाँ, 28 साल से अब कोर्स करता हूँ, शमशान में ही रहना, सहना, खाना पीना, जो भी मुझे करना, सब बुरी क्रिया करता हूँ मैं। जी। दारू मांस मतलब तुम मिला के आओ, दारू बोतल। जी। तो ये जो शमशान में खाना पीना और ये होता है, इसलिए अलग रहते हैं कि जिससे व्यक्ति आपके पास ना आए। अरे हम नहीं कर रहे, सैमसंग भोलेनाथ ने भी की थी अघोरी की क्रिया। वो कैसे थी महाराज जी? वो ऐसे थी, जब माता पार्वती जी खत्म हो गई थी, जी जी, समझ रहे हैं, तब विष्णु भगवान अगर नहीं होते सारी पृथ्वी विनाश हो जाती। जी, समझ रहे हैं आप? उस टाइम पे भोलेनाथ ने अघोरी क्रिया की थी। जी जी जी, समझ रहे हैं आप? जी। तो उसी के इतने उनके गढ़ होते हैं, वो क्यों करते हैं? सुनो, मैं तुमको समझाऊं। जी। वो क्यों करते हैं अघोरी महात्मा? अब ये चिता भस्मी है जी, ये एक चिता भस्मी है जी, समझ रहे हैं आप? जी। चिता भस्मी क्यों लगाते हैं, इसका महत्व क्या है? हाँ, ये बताइए महाराज। नहीं, ये तो आप बताइए। अरे महाराज जी, मैं अगर होता तो भी नहीं। चिता भस्मी क्यों लगाते हैं? ये साधु संत, या तो वो अघोरी हो जी, और या फिर सन्यासी हो जी, तो ही लगाते हैं भभूति। दुनिया में, संसार में कोई और साधु नहीं जी, या तो अघोरी हो या फिर वो जी जूना अखाड़ी का हो, जूना अखाड़ी का, तो ही लगाते। बाकी किसी देवता को अभी भभूति नहीं चढ़ती। जी जी। तो ये भभूति आपका श्रृंगार होता है? एक मिनट, हमारा नहीं, हमारा श्रृंगार नहीं है। एक पहले मेरी बात सुनो कि कुछ ही समय पहले उज्जैन के अंदर जी महाकाल को चिता भस्मी चढ़ती थी। जी जी, हाँ हाँ। कुछ समय पहले महाकाल के लिए चिता भस्मी जी, तो बाई चांस कोई मुद्दा नहीं आ पाओ शमशान में जी, सुनना मेरी बात को गौर से कि बाई चांस कोई मुद्दा नहीं आओ शमशान में उज्जैन के अंदर जी, तो वहाँ के जो लोग थे, पुजारी पंडा जी, उनने कोई अपने शिष्य की आरती वहाँ पर करने के बाद जी, जब महाकाल की जानी भभूति लगाई थी, तो उसी दिन से उनने हाथ जोड़े, उनकी हे महाकाल बाबा, हम पे आज के बाद ऐसा काम मत करवाना, परंतु हम चिता भस्मी लगाएंगे आपके लिए। जी जी जी। मगर आज भी है वो, बाकी पुजारी पंडा बोलते चिता भस्मी है, तो मैं भी बोलता हूँ कि चिता भस्मी है। जी जी। मगर ये मत सोचना कि वो आदमी की भस्मी है। जी जी जी। अभी तुम एक कंडा लेके आओ, ऐसे देहात में बोलते हैं कंडा, इंग्लिश में मान लो उपला ले आओ, उपला जी ना। अभी तुम बाम में लेके आओ तो एक कंडा को आप तोड़ेंगे तो बाम में कम से कम 200 जानवर जरूर निकलेंगे, उसे आप चलाने में धुना में। वाह, वो चिता भस्मी है, वो चिता भस्मी है कि नहीं? बोलता हूँ चिता भस्मी है, परंतु चिता की ना है, वो है चिता भस्मी जरूर जी, मगर वो मुर्दा की नहीं, मुर्दा की नहीं, समझ रहे हैं आप? जी जी। वो जीव की। जी जी जी। तो हर कहीं ना कहीं, हर भस्म में
वो भोलेनाथ क्यों रमाते, सुनो उनके लिए क्यों चढ़ती थी वो जी। मैं ये भी तुम्हें महत्व समझा दूं, कोई महत्व ना मिला समझाने वाला तुमको जी। वो नो चढ़ती है कि भोलेनाथ ने शादी होने से पहले भी भभूत रमाई थी अपनी तन के ऊपर जी। और शादी होने के बाद भी भभूत रमाई थी जी। समझ रहे हैं आप? जी। वो क्यों रमाते थे कि जो भी उनका शिष्य होता है, समझ रहे हैं आप, कि मुझसे दूर ना जाए जी। मुझसे कोई दूर ना जाए। नहीं जाए। वो ज्यादा प्रिय होता नहीं है तो एंड में भी अपने लीन में अपने को लीन कर लेते हैं जी। जो ज्यादा प्रिय होता है भोलेनाथ का जी। वो इसीलिए उनको चिता भस्मी चढ़ाते हैं अपने ऊपर। जो भी उनके घर होंगे समझ रहे भोलेनाथ के महाकाल के वो खुद ही भस्मी लगाएंगे, बाकी कोई और नहीं लगाएगा। और साधु की हिम्मत ही नहीं है इस वक्त, समझ रहे हैं। तो अघोरी के बस की बात है, वो जानता है तांत्रिक क्रिया, तांत्रिक समझ रहे। मैंने हनुमान चालीसा इंद्रजाल कुरान तक पढ़ के पूरा बैठा हूँ। क्या महाराज जी? हनुमान चालीसा इंद्रजाल कुरान इंद्रजाल सब पढ़े हुए। हाँ, इंटर फाइल करने के बाद बीए तक पढ़ाई की है। इंटर फाइल करने के बाद बीए तक पढ़ाई की है। पापा कन्नल है, आज है मौजूद, पापा कन्नल है। आपने बीटेक पढ़ाई की है? कहाँ समझ रहे हैं आप? इंटर फाइल करने के बाद बीए तक पढ़ाई की है। इंटर फाइल करके बीए तक, और पापा कन्नल है। कन्नल जो फौज के ऊपर होता है, कन्नल। जी जी जी। लेकिन महाराज जी मैं ये देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा कठिन साधना घोड़ी की होती है। हाँ, सबसे कठिन, सबसे ज्यादा मैं बात करता हूँ जो कोई भी ना करके दिखाएगा आप हाथ के अंदर, तो मैं चुनौती देता हूँ कि बाकायदा अघोरी करेगा। भारत के अंदर तो कोई साधु ना कर पाए, अघोरी करे चुनौती है। कोई साधु नहीं कर सकता, तो कोई ऐसे मुनि न कर पाए। नहीं महाराज जी, बहुत अघोरी माँ कसम मेरी गद्दी में बैठ सकता हूँ, झूठ के पीछे तो कोई बड़ा नहीं है। अघोरी से बड़ा कोई नहीं है। अघोरी से पृथ्वी में कोई नहीं है जितना आपके त्याग साधना तपस्या है। वो कुछ नहीं मालूम है। आप मैं आपसे अंश में सच बोल रहा हूँ कि अघोरी से बड़ी कुछ सब ड्रामा है, सब ड्रामा। नहीं महाराज जी, मत लो ड्रामा नहीं तो मैं लो अब हाथ भाव बैठा नंगो है के कहो तुम शादी को वहाँ बैठा लो। हाँ नहीं बड़े बड़े मंदिर सुन रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी है। जी जी जी। कहो बैठा तुम गाँव में 4 दिन 1 महीना ना। और मेरे पास में वो कपड़े भी चाहिए, मैं चिता के बस में मूड लगाऊंगा, बस हो जाऊंगा। आज मान लिया मीडिया तो कल आपकी बात हो जाती, मान लिया आप आके बाहर में कहीं कपड़ा फपड़ा